सो हे गाइस, मार्शल यूनिवर्स सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि बीस्ट टाइड दोबारा से स्टार्ट हो चुका था और लिंदोंग के सामने आ चुके होते हैं बहुत ही सारे डीमंस, जिनकी रफ्तार भी बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे कि लिंदोंग और उसके सभी साथी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि ये बीस्ट तो दीवार के ऊपर भी चढ़ते हुए जा रहे थे, जिससे कि वो सभी के सभी बंदे उन्हें मार रहे थे। इसमें अपने वेब का यूज कर रही होती है अपने सामने आने वाले स्पिरिचुअल बीस्ट को जान से मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो बीस्ट की संख्या होती है वो बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी हमला करते हुए। इसीलिए मिसमो अपने साथियों को बताती है कि यहाँ पर तो बीस्ट की संख्या बहुत ही ज्यादा होते जा रही है, अगर ये लोग इनका मुकाबला करेंगे तो करेंगे कैसे। तभी माशान को भी देखते हैं, जिसके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर्स हमला कर रहे थे, जो कि अपने वेपन का यूज कर रहा होता है उन्हें जान से मारने के लिए और अपने आप से दूर करने के लिए। वहीं पर हम लोग थर्ड प्रिंस को भी देख पाते हैं, जो कि फाइट करते हुए थक चुका होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी काफी ज्यादा कंज्यूम हो चुकी थी। वो कहीं लगता है कि मैंने सोच नहीं था कि ये इविल स्पिरिट मुझे इतनी बुरी तरीके से इफेक्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी पूरी जान लगाते हुए अपने स्पिरिचुअल स्लैशिंग अटैक्स को करते जा रहा था। वहीं पर साथ ही साथ हम लोग लिन लैंगटन को भी देख पाते हैं, जो कि अपनी पावर्स का यूज कर रहा होता है उन बीस्ट को मारने के लिए, जहाँ पर हमें सामने से आते हुए बहुत ही ज्यादा संख्या में बीस्ट दिखाए जाते हैं और लिंदोंग के ऊपर अटैक करने वाले बीस्ट का मुकाबला वो कर रहा होता है अपने स्पीयर की मदद से। तभी वो बाकी के सभी लोगों को देखता है कि उन लोगों को इन बीस्ट को मारने में बहुत ही ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ इसकी वजह से इन लोगों की जान भी खतरे में पड़ चुकी थी। और तभी इसकी नजर पड़ती है होली लाइट डायनेस्टी के बंदों के ऊपर, जो कि केवल अपने आप को ही बचा रहे थे। इसीलिए वो समझ जाता है कि जरूर से इन बंदों ने कोई ना कोई प्लानिंग बना के रखी होगी हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसी वजह से अब लिंदोंग के दिमाग में एक काफी ज्यादा खुरापाती आइडिया आता है और वो बुलाता है शाओयान को, जिससे कि वो उसके ऊपर बैठकर हवा में रुक कर देखने लग जाता है अपने सामने से आते हुए बीस्ट की संख्या को। जिसके बाद फिर वो शाओयान से कहता है कि हम लोग अब नीचे जाकर ही हमला करने वाले हैं, जिससे कि शाओयान ने डायरेक्टली जंप लगा दिया होता है बैटलफील्ड के अंदर, जहां पर उसकी पावर्स की वजह से सामने आने वाले काफी सारे बीस्ट तो शाओयान के फायर की मदद से ही बहुत ही दूर चले जाते हैं और काफी सारे तो मर भी जाते हैं। और लिंदोंग की इतनी ज्यादा खतरनाक एंट्री को देखकर उसके सभी के सभी साथी तो चौंके जाते हैं कि आखिर इस बंदे ने ये क्या कर दिया, क्योंकि वो अकेला ही जा चुका होता है इन हजारों बीस्ट की भीड़ के अंदर उन्हें जान से मारने के लिए, जिनका मुकाबला करने के लिए वो तुरंत ही यहाँ पर निकाल लेता है अपने बोन फायर स्पीयर को। नजारा देखकर थर्ड प्रिंस भी शॉक हो जाता है। इसी वजह से वो कहने लगता है कि लिंदोंग वापस आ जाओ, ऐसा करने से तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुसीबत होगी। साथ ही साथ ये नजारा देखकर तो जिया हुआंग भी शॉक हो जाता है। वो कहने लगता है कि ये बंदा तो पागल हो चुका है, लेकिन चाहे जो भी हो वो हमें ही मुसीबतों से बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तभी लिंदोंग शाओयान से कहता है कि आगे बढ़ो, क्योंकि अब हमें ही कुछ करना होगा, जिससे कि तुरंत ही शाओयान ने बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो लिंदोंग अपने स्पीयर का यूज कर रहा था उन बीस्ट को जान से मारने के लिए। लिंदोंग तो एकदम फायर के जैसे आगे बढ़ रहा था और बीस्ट को जान से मारते जा रहा था। और मोलिंग ये चीज देखकर कहीं लगता है कि वाकई में मेरे पिता ने जो लिंदोंग के बारे में कहा था वो एकदम ही सही है। साथ ही साथ जिया हुआंग भी लिंदोंग के बारे में कहता है कि इस लड़के के पास में जो ट्रीजर है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा गजब का है, क्योंकि लिंदोंग जिस तरीके से अपनी पावर्स को यूज कर रहा था ऐसा अभी तक नहीं देखा था। उसने अकेले यहाँ पर लाशों के ढेर लगा दिए थे और फिर तभी वो दोबारा से आसमान में जाकर अपने फायर को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे कि लिंदोंग ने फाइनली यहाँ पर आने वाले सभी के सभी बीस्ट को जान से मार ही दिया था। जो नजारा देखकर मिसमो और लिंदोंग के साथी तो एकदम ही चौंक जाते हैं कि लिंदोंग ने तो कमाल ही कर दिया। मार्शन कहता है कि लिंदोंग तुम सच में बहुत ही कमाल के हो, लेकिन लिंदोंग तो शुक्रिया अदा कर रहा था शाओयान का। तभी फिर मिस्टर दाओ कहने लग जाते हैं लिंदोंग से कि मुझे यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक अनयूजुअल सी पावरफुल फोर्स फील हो रही है। लिंदोंग उससे पूछता भी है कि मुझे बताओ जरा कि आखिर वो क्या हो सकता है जिस मोमेंट पर तभी उसको आसमान में कुछ दिखाई देने लगता है, क्योंकि अब आसमान में दिखाई दे रहा होता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक डीमनिक बीस्ट, जो कि अपने पावर्स का यूज करते हुए लिंदोंग के सभी साथियों के ऊपर अपने पावर्स का प्रेशर डालने लगता है। यहाँ तक कि वो तो लिंदोंग के ऊपर भी प्रेशर डालने लगता है। जो नजारा देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बीस्ट कौन सा होगा। जिस मोमेंट पर आसमान में दोबारा से लिंदोंग को दिखाई देता है वही डेमोनिक बीस्ट, जिसको देख के वो मिस्टर दाओ से कहता है कि आखिर वो क्या है। तो मिस्टर दाओ बताता है कि ये है असल में एक बीस्ट, जो कि बीस्ट के पावर लेवल में कुछ नहीं तो होना चाहिए 9 युआन निर्वाणा रियल में। जो बात सुनकर तो लिंदोंग भी शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक कभी भी उसका मुकाबला इतने ज्यादा पावरफुल बीस्ट के साथ में नहीं हुआ था। अभी फिर जिया हुआंग उठता है और ये कहने लगता है कि शायद वह बीस्ट टाइड खत्म ही हो चुका है, लेकिन फिर उसी मोमेंट पर लिंदोंग को दोबारा से हलचल दिखाई देने लगती
लगती है जैसे कि जमीन फट रही हो। इस जमीन के अंदर काफी सारे क्रैक्स आते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि लावा के अंदर से कुछ निकलने वाला हो। तो लिनडोंग अपने आप को बचाने के लिए तुरंत ही हवा में पहुंच जाता है और अपने साथियों से भी कहता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ, क्योंकि फिर तभी जमीन के अंदर से बाहर निकल कर आने लग जाते हैं स्कॉर्पियन बीस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। क्योंकि ये जो बीस्ट यहाँ पर आ रहे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और फर्स्ट वाली वॉल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही कर दिए थे। वो तो अच्छा होता है कि ये सारे बंदे हवा में उड़कर अपने आप को बचा लेते हैं इन बीस्ट के हमलों से। प्रिंस मोलिंग कहने लग जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोबारा से बीस्ट का भंवर कैसे स्टार्ट हो गया। उन लोगों ने तो ये सोचा ही नहीं था कि उन्हें इतना ज्यादा मुसीबतों का सामना करना होगा। उसी मोमेंट पर पीछे से वहां पर आ जाता है लिनडोंग। तो प्रिंस मोलिंग लिनडोंग से पूछता है कि मुझे बताइए कि अब आखिर हम लोगों को क्या करना होगा जो कि हम इनसे भी निपट सकें। लिनडोंग बताता है कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से जाना होगा सिटी के सेकंड वॉल के पास में, वहां पर जाकर कुछ सोचेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट वाली वॉल तो खत्म हो चुकी होती है। अब उम्मीद होती है तो सेकंड वॉल से इसी वजह से सभी बंदे उसी तरफ ही जाने लगते हैं, जिनके तुरंत ही पीछे लिनडोंग भी जाने लगता है। लेकिन जो जिया हुआंग होता है उसकी नजर होती है लिनडोंग के ऊपर, इसी वजह से वो अपने साथियों को इशारा करता है लिनडोंग के ऊपर हमला करने के लिए, उसे जान से मारने के लिए। जिससे कि जब लिनडोंग आगे बढ़ते जा रहा था उसी मोमेंट पर उसे फील होता है जैसे कि उसके ऊपर हमला होने वाला हो, क्योंकि जिया हुआंग के साथियों ने लिनडोंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। तो जो नजारा देखकर लिनडोंग के सभी साथी रुक जाते हैं। तो प्रिंस मोलिंग जिया हुआंग से कहता है कि आखिर तुम अब ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए हमसे। तो जिया हुआंग कहता है कि तुम्हारा ये जो साथी है लिनडोंग, इसने ऑफेंड कर दिया है हमारे सेक्ट को, इसी वजह से इस लड़के के पास में जो स्पिरिचुअल ट्रीजर है हम वो उससे लेना चाहते हैं। अगर ये हमें दे देगा तो हम इसकी जान को बख्श देंगे। इसकी बात को सुनते हुए लिनडोंग उससे कहता है कि वैसे मैंने सिटी को बचाते हुए अपनी कुछ स्ट्रेंथ को बचा लिया था, जो कि अब तुम लोगों के साथ में फाइट करने में काम आएगी। तभी फिर प्रिंस मोलिंग कहने लग जाता है कि हमें लिनडोंग की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। जिससे कि वो लोग जैसे ही लिनडोंग के पास पहुंच जाते हैं तो लिनडोंग उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग पीछे चले जाओ और पहुंच जाओ मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए। ये तो भी मेरे सामने बच्चे हैं, इन लोगों को मैं काफी आसानी के साथ में संभाल लूंगा, चिंता मत करो। जो बात सुन के तभी जिया हुआंग अपने साथियों से कहता है कि जाओ और जाकर उसके ऊपर हमला करो, जिससे कि यहाँ पर इन लोगों के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और प्रिंस मोलिंग के साथ साथ सभी के सभी लोग जाने लगते हैं बीस्ट का मुकाबला करने के लिए। डोयन भी कहता है कि हाँ प्रिंस लिनडोंग ने एकदम सही कहा है, हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए बीस्ट का मुकाबला करने के लिए। लिनडोंग तो इतना पावरफुल है ही कि वो काफी आसानी के साथ में इन लोगों का मुकाबला कर लेगा। लिनडोंग के पास में तो उसका स्पीयर होता है जिसका मुकाबला ये बंदे कर नहीं पाते, क्योंकि वो काफी आसानी के साथ में इन लोगों को फोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। जिस मोमेंट पर जिया हुआंग यूज करता है अपनी सील टेक्निक को, जिसका सामना तो अकेले ही शाओयान ने कर लिया था। और फिर तभी लिनडोंग मौका पाते ही अपने स्पीयर को ले जाते उस पर हमला करने के लिए, जिसको रोकने के लिए जिया हुआंग अपनी शील्ड टेक्निक को यूज कर रहा था। लेकिन लिनडोंग ने काफी आसानी के साथ में उसकी शील्ड को ब्रेक कर ही दिया था। जिस मोमेंट पर तभी जिया हुआंग ने अपनी एक और काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज किया होता है लिनडोंग के ऊपर, लेकिन लिनडोंग ने काफी आसानी के साथ में उसके हमलों को रोक लिया था। जो नजारा देखकर जिया हुआंग ये सोचने लग जाता है कि आखिर इस बंदे के पास में इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे हो सकती है, जबकि ये ऑलरेडी इतने सारे बीस्ट के साथ में फाइट भी तो कर चुका है। लेकिन अब उसी मोमेंट पर इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं काफी सारे फ्लाइंग बीस्ट। जिया हुआंग कहता है कि आखिर ये इतने सारे बीस्ट कहां से आ गए, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी दिख रहे थे, क्योंकि ये बीस्ट तो सबसे पहले जिया हुआंग के साथियों को जान से मार देते हैं और उन्हें अपने साथ में उठा कर भी ले जाते हैं, जो कि केवल चिल्लाते रह जाते हैं कि ब्रदर जिया हुआंग हमारी जान बचाओ। लेकिन जिया हुआंग तो खुद ही उनके साथ में फाइट करने में बिजी हो चुका था। साथ ही साथ लिनडोंग भी अपनी पावर्स की मदद से उन बीस्ट का मुकाबला कर रहा था, जिसमें उसकी हेल्प पूरी तरीके से कर रहा होता है शाओयान। तभी लिनडोंग शाओयान से कहता है कि जल्दी से चलो, हमें अपने साथियों की हेल्प करने के लिए जाना होगा, क्योंकि ये फ्लाइंग बीस्ट के साथ साथ स्कॉर्पियन बीस्ट भी हमला करते जा रहे थे। लेकिन अब एक फ्लाइंग बीस्ट पहुंचने वाला होता है मिस मू के पास में उनको जान से मारने के लिए। लेकिन उसी मोमेंट पर उसकी हेल्प की होती है प्रिंस मोलिंग ने। वो कहता है कि जरा केयरफुल रहो, ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मानशान और डोयन भी अपनी पूरी ताकत को लगा रहे थे इन बीस्ट के साथ में फाइट करते हुए, लेकिन इन लोगों की पावर सप्रेस हो जाने की वजह से ये लोग बहुत ही जल्द थकने लगते हैं। डोयन कहता है कि इस तरीके से तो ये मॉन्स्टर कभी भी खत्म नहीं होंगे। जिस मोमेंट पर उसको अपने सामने से आता हुआ नजर आता है लिनडोंग, जो चीज देखकर मानशान कहता है कि वाकई में हमारा लिनडोंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लिन लैंगटेन जैसे अपनी आंखों के सामने से आता हुआ देखता है लिनडोंग को, तो वो भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने भी उम्मीद नहीं की होती है कि लिनडोंग यहाँ पर आ भी पाएगा। लेकिन लिनडोंग जैसे ही नीचे आया होता है तो उसी मोमेंट पर उसके पीछे से वहां पर आ जाता है जिया हुआंग, जो कि लिनडोंग से कहता है कि आखिर तुम मुझसे भागकर जाओगे भी तो कहां पर, जो कि अब यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा खतरनाक पावर को
यूज करने वाला था लिनडोंग के ऊपर, लेकिन उसी मोमेंट पर हम लोग उसके पीछे से एक स्कॉर्पियन की टेल को निकलता हुआ देख पाते हैं जो कि उसके सीने के आर पार हो जाती है और यहाँ पर जान चली जाती है जिया हुआंग की। जो नजारा देखकर तो लिनडोंग की भी रूह कांप जाती है कि उसने आखिर ये क्या देख लिया, क्योंकि उसी मोमेंट पर जमीन के अंदर से कोई एक बीस्ट बढ़ रहा होता है लिनडोंग की तरफ, लेकिन उसे तो ये भी पता नहीं होता कि आखिर अचानक से उसके ऊपर किस डायरेक्शन से हमला हो जाएगा। तभी लिनडोंग के पीछे से जमीन फटती है और वहां से निकलता है कि स्कॉर्पियन जो कि जान से मारने वाला था लिनडोंग को, जिसके अटैक को लिनडोंग ने काफी आसानी के साथ में डॉज कर दिया था। लेकिन ये जो मॉन्स्टर होता है वो सभी के सभी मॉन्स्टर से काफी ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से तो इसका मुकाबला करने में लिनडोंग की भी हालत खराब होने वाली थी, क्योंकि अब ये जंप लगाते हुए आ जाता है लिनडोंग के सामने उसका मुकाबला करने के लिए। जिसके बारे में बताते हुए मिस्टर दाओ लिनडोंग से कहता है कि ये जो तुम्हारे सामने स्कॉर्पियन बीस्ट है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है की क्रिएशन रियल्म के पीक लेवल पर। इसी वजह से तुम जब इसका मुकाबला करोगे तो जरा संभल के करना। और उसी मोमेंट पर हम बाकी के लोगों को भी देख पाते हैं जो कि जैसे ही लिनडोंग के सामने ये इतना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर देखते हैं तो वो लोग भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है, जिसको देखकर तो कुछ लोग डरने भी लगते हैं कि आखिर हम लोग ऐसे मॉन्स्टर्स का मुकाबला कैसे करेंगे, हमारी जान कैसे बचेगी। इसी वजह से ये लोग डर रहे होते हैं कि कहीं आज इन लोगों की इसी जगह पे जान ही ना चली जाए। तो प्रिंस इन लोगों को उत्साह बढ़ाते हुए कहता है कि तुम लोगों को इस तरीके से डरना नहीं चाहिए बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। आज यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स आएंगे वो सभी के सभी हमारे हाथों से ही मारे जाएंगे, जिससे कि फिर ये लोग तुरंत ही अपने स्लैशिंग अटैक्स का यूज करते हुए मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन मोलिंग के मन में भी डर होता है। मोलिंग कहता है कि लिनडोंग इस बड़े मॉन्स्टर को तो तुम्हें ही संभालना होगा, तुम इसको निपटा सकते हो। जिसके तुरंत ही बाद बिग स्कॉर्पियन अटैक करने के लिए जैसे ही आने लगता है लिनडोंग के ऊपर तो वो उसका हमला डॉज करते हुए अपनी ब्लडी स्पीड को यूज करने लग जाता है स्कॉर्पियन के साथ में फाइट करने के लिए। लेकिन ये जो स्कॉर्पियन होता है वो बहुत ही ज्यादा चालाक था, क्योंकि वो भी डीमन है और लिनडोंग ने जिसको यूज किया है वो भी डीमन ही है। इसी वजह से जब लिनडोंग अपने ब्लडी स्पीड को अटैक करने के लिए कहता है तो वो खुद लिनडोंग के ऊपर ही हमला करने लगता है। जो नजारा देखकर तो लिनडोंग भी शॉक हो जाता है। मिस्टर दाओ उसे बताता है कि ये एक डीमन है और यहाँ की ये जो इविल स्पिरिट की एनर्जी है इनने इसको और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया। इसी वजह से अब ये तुम्हारे ऑर्डर को नहीं मानेगा, क्योंकि इसने तुरंत ही अपने चारों तरफ की ही इविल स्पिरिट को और भी ज्यादा कंज्यूम कर लिया था अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से लिनडोंग की मुसीबतें पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उसी का ही खून पीने के लिए आने लगता है। इसके अटैक को रोकने के लिए लिनडोंग यूज करने लगता है अपने बोन स्पीयर को। लेकिन ये इविल स्पिरिट तो और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा था, जिस पर हमला कर दिया होता है शाओयान ने। साथ ही साथ वो जो इविल स्कॉर्पियन होता है वो भी हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो उसको चैलेंज करता है खुद शाओयान, जिससे कि अब लिनडोंग के पास में मौका होता है अपने ही ब्लडी स्पिरिट का मुकाबला करने का, जिसे रोकने और कंट्रोल करने के लिए वो तुरंत ही यूज करने लगता है अपने हैवी प्रिजन पीक को, क्योंकि केवल इस टेक्निक की मदद से ही उसको रोका जा सकता था, क्योंकि इसके अंदर कई हजार टन का वजन होता है, जिसकी वजह से इविल स्पिरिट को इसे संभालने में हालत खराब होने लगती है। लेकिन लिनडोंग तो बार बार और लगातार पावर्स को बढ़ाते ही जा रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है शाओयान पर, जो कि स्कॉर्पियन के साथ में फाइट तो कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा समय तक उसके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो जैसे यहाँ पर अपनी फायर को यूज करने की कोशिश करता है तो अपनी टेल की मदद से स्कॉर्पियन ने शाओयान को काफी ज्यादा दूर फेंक दिया होता है। इसी वजह से फिर तभी मिस्टर दाओ लिनडोंग से कहता है कि तुम्हें इसी मोमेंट पर यूज करना होगा अपने स्टोन तालिस्मान को, ताकि तुम जल्दी से एब्जॉर्ब कर सको इस ब्लडी स्पिरिट को, ताकि ये तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके। लिनडोंग अपने हैवी प्रिजन पीक का वजन बढ़ाते हुए उसके चारों तरफ ही एक फॉर्मेशन को बना देता है, जिससे कि वो तुरंत ही एक ही झटके के साथ में उस ब्लडी स्पिरिट को ले जाता है और एब्जॉर्ब कर लेता है अपने ही अंदर। जिसके बाद अब वो तेजी के साथ में जाने लगता है स्कॉर्पियन का मुकाबला करने के लिए, जो कि यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिनडोंग के शाओयान के ऊपर काफी खतरनाक हमला करने वाला था, उसे जान से मारने के लिए। लेकिन ऐसा करने से पहले ही लिनडोंग ने अपनी स्पीयर की मदद से स्कॉर्पियन पर हमला कर दिया था। वो कहता है कि मेरे बीस्ट से दूर रहो, लेकिन ये जो स्कॉर्पियन होता है उसकी बोन्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिससे कि लिनडोंग उनको चीर नहीं पा रहा था। लिनडोंग तभी फिर अपनी मल्टीपल स्पिरिट्स को यूज करने लगता है इस बीस्ट का मुकाबला करने के लिए, जिससे कि कई सारी स्पिरिट जाती हैं और उस बीस्ट की टांगों को काटने लग जाती हैं। जिस काम को अंजाम देने के बाद जैसे ही लिनडोंग ने एक चैन की सांस ली होती है, लेकिन वो बीस्ट दोबारा से उठ चुका था हमला करने के लिए, बल्कि इस बार तो ये पहले से भी ज्यादा गुस्से के साथ में लिनडोंग पर हमला करने लगता है। जो नजारा देखकर तो वो भी शॉक हो गया था कि आखिर ये बीस्ट है कैसा, ये इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी मूव कैसे कर रहा है, जिसको रोकने के लिए अब वो यहाँ पर यूज करने वाला था अपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली फिंगर टेक्निक को, जिसको समन करते ही वो इस बीस्ट के ऊपर प्रेशर डालने लगता है अपनी ओनली वन फिंगर से, जिसकी वजह से हमें पावर्स का एक बहुत ही बड़ा
धमाका दिखाया जाता है जिसके ऊपर सभी लोगों की नजर भी पड़ती है, लेकिन आखिरकार लिंदोंग ने फाइनली मार ही दिया होता है इस स्कॉर्पियन बीस्ट को। जो नजारा देखकर तो लिंदोंग की टीम के सभी बंदे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके अंदर एनर्जी आ चुकी होती है ताकि वो बाकी के बचे हुए सभी के सभी बीस्ट को भी जान से मार सके। ये लोग तो बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं और बाकी के बचे हुए सभी के सभी स्कॉर्पियन बीस्ट को जान से मारने लगते हैं। तभी फिर हमें नजारा दिखाया जाता है लिंदोंग का, जिससे मिस्टर दाओ ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो चुकी है इतने सारे बीस्ट के साथ में फाइट करते हुए। लिंदोंग कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मैंने इस स्कॉर्पियन बीस्ट को जान से तो मार ही दिया। लिंदोंग कहता है कि मुझे इसके ही निर्वाणा को एब्जॉर्ब करना होगा, तब जाकर मैं अपनी इंजरीज को हील कर पाऊंगा। तभी शाओयुन भी उसके पास में आ जाता है और वो भी थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था, जिससे कि लिंदोंग कहता है कि बच्चे तुमने भी बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन तभी उसको आसमान में कुछ बहुत ही ज्यादा हलचल दिखाई देने लगती है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि अब यहाँ पर आ रहा होगा वही विशालकाय बीस्ट जिसके ऑर्डर पर ये सभी के सभी छोटे छोटे बीस्ट यहाँ पर आ रहे थे। मिस्टर दाओ बताता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि असल में ऊपर की तरफ फाइट चल रही है उसी मॉन्स्टर के साथ में। जो बात सुन के तो लिंदोंग भी शॉक हो जाता है और ये कहने लगता है कि आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कौन होगा जो कि निर्वाणा की रियल में पहुंच चुके एक बीस्ट के साथ में फाइट कर रहा होगा। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें बादलों के ऊपर का नजारा दिखाया जाता है और हम लोग देख पाते हैं उसी बीस्ट को, जिसके साथ में असल में फाइट कर रही होती है एक फीमेल कैरेक्टर, जो कि कोई और नहीं बल्कि होती है किंगजू अपने कुछ साथियों के साथ में। लेकिन वो जो निर्वाणा लेवल का बीस्ट होता है वो भी कोई कमजोर नहीं होता, वो भी पावर के साथ में हमला कर रहा था उसके ऊपर। किंगजू अब और भी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगती है। इसी वजह से वो अपने साथियों से कहती है कि तुम लोग अब मुझे फॉलो मत करो, क्योंकि यहाँ पर उसकी डेडली फाइट होने वाली होती है उस बीस्ट के साथ में। इसी वजह से वो तेजी के साथ में बढ़ रही होती है निर्वाणा लेवल के बीस्ट के साथ में फाइट करने के लिए। किंगजू अपने साथियों से कहती है कि चिंता मत करना, मैं एकदम ही ठीक हूँ। जिस मोमेंट पर अब तभी किंगजू उसके सभी के सभी हमलों को डॉज करते हुए आगे बढ़ती जाती है और पहुंच जाती है बीस्ट के ही बगल में अपना हमला करने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। और जैसे ही उसकी नजर पड़ी होती है किंगजू के ऊपर, तो वो तुरंत ही अपनी पावर्स की मदद से उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन किंगजू भी कोई कमजोर कैरेक्टर तो होती नहीं है जो कि इतनी जल्दी हार मान जाए या पीछे हट जाए। जिस मोमेंट पर दोबारा से उस बीस्ट ने अपना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक किया होता है किंगजू के ऊपर, तो उस अटैक का मुकाबला किंगजू बहुत ही आसानी के साथ में कर लेती है, क्योंकि वो तो उससे भी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन इतनी आसानी के साथ में ये पावरफुल बीस्ट यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो दोबारा से अपने काफी सारे अटैक्स को प्रिपेयर करता है, जिसके साथ में फाइट करने के लिए अब किंगजू यहाँ पर यूज करने लगती है अपनी लोटस टेक्निक को, जो कि कितनी ज्यादा पावरफुल होती है ये मुझे बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। अपनी उसी टेक्निक को यूज करते हुए सबसे पहले किंगजू ने उस बीस्ट को पूरी तरीके से हिट जकड़ लिया होता है ताकि वो मूव ना कर सके। जिसके बाद फिर उसने डायरेक्टली अपने फ्लेम लोटस टेक्निक को हिट कर ही दिया होता है उसी बीस्ट से, जिसकी वजह से उस बीस्ट की बॉडी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड होने लगती है और वो तो खत्म भी होने लगता है। और ये इतना ज्यादा पावरफुल अटैक संभालने की ताकत उस बीस्ट के अंदर नहीं होती और वो एक ही धमाके के साथ में मारा जाता है, जिसका नजारा तो लिंदोंग और उसके बाकी के सभी साथी भी देखते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वही निर्वाणा लेवल का बीस्ट अपनी जान गवा कर नीचे गिर रहा था, जिसकी वजह से ये सभी के सभी यहाँ पर जितने भी बीस्ट बचे हुए थे वो भी वापस जाने लगते हैं। लिंदोंग कहता भी है कि अचानक से आखिर ये क्या होने लगा, तो मिस्टर दाओ बताता है कि असल में ये सब कुछ हो रहा था उस 9 युआन निर्वाणा मॉन्स्टर की वजह से, जिसके मरते ही ये सारे के सारे मॉन्स्टर भी वापस जाने लगे, क्योंकि इनका अब कुछ भी काम नहीं बचा। साथ ही साथ अब ये मॉन्स्टर दोबारा से वापस आएंगे भी नहीं, क्योंकि इनका मालिक ही बचा नहीं है। लिंदोंग कहता है कि वो तो सब ठीक है, लेकिन आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है जिसने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बीस्ट को ही जान से मार दिया। तभी फिर लिंदोंग के पास में भागते हुए उसके बाकी के साथी आ जाते हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार हमें सफलता प्राप्त हुई। मानशान और डोयन दोनों के दोनों लिंदोंग का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आज वो यहाँ पर नहीं होता तो फिर इन लोगों के लिए इस फाइट को जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी हो गया होता और हम लोग कभी भी इतनी ताकत के साथ में फाइट कर ही नहीं पाते। इसी वजह से मोलिंग भी कहने लगता है कि अब शायद हमारी ग्रेट यान डायनेस्टी को इस एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर जीत हासिल होने वाली है लिंदोंग की वजह से। मानशान कहता है कि वैसे हमने यहाँ पर ये जितने भी मॉन्स्टर्स को जान से मारा है उनकी वजह से हमें प्राप्त होने वाले निर्वाणा हमारे कल्टीवेशन को बहुत ही हद तक इम्प्रूव भी कर देंगे। मोलिंग कहता है कि लिंदोंग वैसे तुम्हें क्या लगता है हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। तो लिंदोंग कहता है कि हमें सबसे पहले उसी रायते को ही समेटना है जो कि हमने यहाँ पर फैलाया है। तभी फिर हम लोग किंगजू को देख पाते हैं जिसके पास में आ जाते हैं उसके ही साथी। तो किंगजू उन लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर ये जो मॉन्स्टर अटैक हुआ था वो जरूर से किसी न किसी ने करवाया होगा। जो बात सुन के उसके साथी कहने लग जाता है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि इतने ज्यादा पावरफुल
निर्वाणा रियल्म के मॉन्स्टर को कंट्रोल करता होगा। किंगजू कहती है कि इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन वो जो कोई भी है वो बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है। वो कहती है कि मैंने उस मॉन्स्टर की शील्ड को अच्छे तरीके से याद कर लिया है जो कि वो मॉन्स्टर यूज कर रहा था। इसी वजह से अब इस शील्ड को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर होगी और ये पता भी लगाना होगा जिससे कि वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और किंगजू भी जाते हुए एक बार मुड़कर देखती है नीचे, जिसके अगले ही पल वो बिजली की रफ्तार से यहाँ से ट्रेवल करते हुए चली जाती है। इसके फिर अगले ही सीन में हम लोग देख पाते हैं लिंदोंग को, जो कि यहाँ पर मर चुके सभी के सभी बीस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने अपने लिए पिल्स को बना रहे थे। लिंदोंग सोचने लगता है कि कम से कम मैं इन निर्वाणास की मदद से मेरा जो ब्लडी स्पिरिट करप्ट हो चुका है उसको मैं प्योरीफाई कर पाऊंगा, और इसी तरीके से बाकी के लोग भी अपने अपने लिए निर्वाणास को बना रहे थे। मान शांतवी प्रिंस से यह कहने लग जाता है कि अगर इस तरीके से हम लोग हर रोज ही बीस्ट को जान से मारेंगे और निर्वाणास को लेंगे तो फिर हम लोगों के लिए ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग काफी आसानी के साथ में सुपर सेक्ट में भी ज्वाइन हो पाएंगे। ये कितनी अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि हम लोगों ने इतनी जल्दी इतनी ज्यादा सफलता को हासिल कर लिया। लेकिन जब डोयन मानशान की तरफ नजर डालता है तो अचानक से ही वो नीचे गिर जाता है। जब तक डोयन कुछ भी कर पाता तो उसी मोमेंट पर उसके ऊपर भी खतरनाक हमला हो चुका था, जिससे कि प्रिंस तुरंत ही अपने दोनों साथियों को देखने लगता है कि आखिर अचानक से इन लोगों को ये क्या हो गया। जो नजारा देखकर तो लिंदोंग और सभी के सभी लोग भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आ चुका होता है यिन फैंग और भी इन लोगों को इंजर्ड कर चुका था, और वो कहने लगता है कि यहाँ पर ये जितने भी निर्वाणास हैं वो तुम लोगों के लिए नहीं है। इसकी बात को सुनकर लिंदोंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि डोयुन और मानशान दोनों के दोनों अनकॉन्शियस हो गए थे। जिन फैंग अपने सभी के सभी साथियों के साथ में आगे बढ़ते जा रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि इस बार तो इन लोगों ने फाइट की ही नहीं थी, जिसकी वजह से ये लोग कमजोर हो भी पाते। तभी प्रिंस मोलिंग गुस्से में आ जाता है और ये कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जो कि तेजी के साथ में आगे बढ़ते जाता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक करने की कोशिश करता है जिन फैंग के ऊपर। लेकिन जिन फैंग भी कोई कमजोर बंदा तो होता नहीं है, इसी वजह से उसने एक ही अटैक के साथ में मोलिंग को बहुत ही दूर फेंक दिया था, जो कि तुरंत ही मोलिंग को जान से मारने के लिए उसके पास से पहुंच जाता है और अपना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी कर देता है। जो नजारा देखकर मिस मो और बाकी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लिन लैंगटियन के साथ साथ सभी के सभी लोगों की नजर होती है उसी के ही ऊपर, क्योंकि असल में मोलिंग को बचाने के लिए सामने आ चुका होता है लिंदोंग अपने स्पीयर को यूज करते हुए। जिन फैंग के केवल एक अटैक में लिंदोंग और मोलिंग दोनों ही दूर चले जाते हैं। जिन फैंग लिंदोंग से कहता है कि वैसे मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि तुम जैसा बंदा ये बीस्ट टाइड को सरवाइव कर भी पाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जितने भी निर्वाणा प्राप्त होने वाले हैं उनमें से मैं एक भी तुम्हें नहीं लेने दूंगा। अभी मोलिंग लिंदोंग से कहता है कि हमारे साथियों का जो बदला है हम लोग किसी भी हाल में से लेकर ही रहेंगे, और मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ और हम लोग किसी भी हाल में आज इस होली लाइट डायनेस्टी को हरा के ही रहेंगे। लिंदोंग के पास में तभी भागते हुए शाओयान आ जाता है, मिस मू आ जाती है और बाकी के लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग भी लिंदोंग का साथ देंगे होली लाइट डायनेस्टी को हराने में। क्योंकि जिन फैंग अपनी हद पार कर चुका था, वो अपने वादे को भी तोड़ चुका था। लिन लैंगटियन अभी भी कोई डिसीजन नहीं लेता और पीछे खड़ा रहकर देखने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। अपने सामने लोगों को देखकर तभी फिर जिन फैंग ये कहने लगता है कि क्या तुम्हें वाकई में ये लगता है कि तुम लोगों की एनर्जी खत्म होने के बाद भी और इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बाद भी होली लाइट डायनेस्टी वालों को हरा भी पाओगे, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि फिर जैसे यहाँ पर जिन फैंग ने अपनी पावर्स का प्रेशर एक्टिवेट किया था, तो उसको देख के मोलिंग कहने लगता है लिंदोंग से कि हमारे सामने ये जो हमारा ओपोनेंट है वो निर्वाणा के हाफ स्टेज में पहुंच चुका है, इसी वजह से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। लिंदोंग कहता है कि थर्ड प्रिंस जरा तुम अपना एक कदम पीछे हटा लो, क्योंकि इसका मुकाबला मैं करूंगा। जिसके तुरंत ही बाद अब लिंदोंग जिन फैंग के साथ में फाइट करने के लिए जाने लगता है। तो जिन फैंग ने अपने साथियों को भेज दिया था, लेकिन लिंदोंग अपने स्पीयर का यूज करते हुए इन बंदों को हराते जा रहा था, क्योंकि अभी भी उसका पावर लेवल जरा सा भी कम नहीं हुआ था। तभी फिर लिंदोंग ने अपनी लेजर बीम का यूज किया होता है जिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसको रोकने के लिए जिन फैंग भी यूज करता है होली लाइट शील्ड को। तो फिर लिंदोंग ने अपने फ्लाइंग स्पीयर को भेज दिया होता है जिन फैंग से टकराने के लिए, जिससे कि इन दोनों के ही बीच में एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। लिंदोंग कहता है कि जिन फैंग तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी, तुमने आज यहाँ पर जो भी किया। जिसके आगे की फाइट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।